अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आपके सामने डिवाइस मौजूद है जिसका नाम वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़ाई जाती है और आप देखेंगे मैकेनिक शॉप वगैरह पे जहाँ पे मेजरमेंट करनी होती है और प्रिसाइज मेजरमेंट करनी होती है, वहाँ पे इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवाइस का ख़ासा ये है कि ये 1 मिलीमीटर का 10वां या 20वां हिस्सा मालूम कर सकती है, जबकि आम तौर पे जो फुट या मीटर रॉड होता है वो 1 मिलीमीटर की पैमाइश करता है। ये डिवाइस उसकी निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि आज से तकरीबन 400 साल पहले 17वीं सदी ईस्वी के अंदर एक फ्रांस का रियासीदान जिसका नाम पीरी वर्नियर था, उसने इस डिवाइस को बनाया और उस इंसान ने इसमें इस मेन स्केल पे, जिसे हम फुट या मीटर रॉड वाला स्केल बोलते थे, इसके ऊपर उसने ये मूवेबल स्केल लगा दिया और इस मूवेबल स्केल ने इस डिवाइस को इस काबिल बना दिया कि ये 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा मालूम कर पाए। तो ये स्केल जो मूवेबल है, इसको नाम दिया जाता है वर्नियर स्केल का। इसके मज़ीद बॉडी पार्ट्स का इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो दो आपको जबड़े नज़र आ रही हैं, ये दो जॉज एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो जॉज इंटरनल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाले दो फेसेस स्टेप मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये वाला जो बाहर की तरफ एक बीम निकली हुई है, इसे डेप्थ ब्लेड कहते हैं और ये गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वाले स्केल को मेन स्केल और इसके ऊपर मूव करने वाले को वर्नियर या मूवेबल स्केल बोलते हैं और ये इस मूवेबल स्केल को मेन स्केल के ऊपर टाइट करने के लिए नट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मज़ीद वेरिएबल ना हो और हमारी मेजरमेंट में कोई गलती ना आए। हम इसको एक जगह पे स्टैटिक करके अपनी मेजरमेंट तसल्ली से ले सकें। इसके इन बॉडी पार्ट्स को मुख्तलिफ शेप्स के लिए इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। अब इसमें ये जो दो आपके पास जॉज हैं, इन्हें एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि एक्सटर्नली इन्हें रखा जाता है ऐसे, और इसके अगर हमने इसके बाहर वाले हिस्से से इसके बाहर वाले हिस्से तक पैमाइश लेनी हो तो इनको इस्तेमाल किया जाएगा और रीडिंग देखी जाएगी। इसी तरह से अगर हमने इसके अंदर वाले हिस्से से, यहाँ से इसके अंदर वाले हिस्से से इसके अंदर वाले हिस्से तक की पैमाइश लेनी हो तो फिर इन दो जॉज को जो अपर पे होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हमने इसकी स्टेप मेजरिंग करनी हो, मीन्स इसके एक इंटरनल पार्ट से लेके इसके एक्सटर्नल पार्ट तक अगर लेनी हो तो फिर हम इन फेसेस को इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके इंटरनल से एक्सटर्नल तक की मेजरमेंट होगी। अगर हमने इसकी डेप्थ मालूम करनी हो कि गहराई कितनी है तो फिर हम इसकी डेप्थ ब्लेड को यूज़ करते हैं कुछ इस तरह। तो हमारे पास जो यहाँ पे रीडिंग आएगी, हम इसे वहीं पे इसको टाइट करके हम तसल्ली से रीडिंग देखेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका 0 के साथ मैच कर रहा है। इस डिवाइस के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ तो फिर ये जो दो जॉज हैं जो आपस में मिले हुए हैं, आप इस तरह से इसका रिश्ता बना सकते हैं कि जैसे 0 के साथ मैच कर रहा है मूवेबल का और मेन का, ठीक है। तो वैसे ही ये जो चार फेसेस हैं, अगर आप देखें मूवेबल के ऊपर ये फेस है जो मूव करने के
अकॉर्डिंग मूव करता है। इसी तरह इस मूवेबल स्केल के ऊपर ये वाला एंड है जो इसी के मूव करने के मुताबिक मूव करता है। इसी के ऊपर ये वाला फेस है, इसके मुताबिक चलता है। और ये जो डेप्थ ब्लेड है वो भी इस मूवेबल के मुताबिक चलती है। तो 4 फेसेस स्टैटिक स्केल पे हैं और 4 जो फेसेस हैं वो इस मूवेबल स्केल के ऊपर हैं। जब 0 0 पे होता है तो उस वक्त ये जो 2 फेसेस हैं आपस में मैच कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो इसके नोकीली साइड हैं ये आपस में मैच कर रही होती हैं। इसी तरह से इसके जो ये वाले फेसेस हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं। इसी तरह से ये जो डेप्थ ब्लेड है वो भी मेन स्केल के साथ मैच कर जाती है बिल्कुल। अब अगर हम इसको मूवेबल स्केल को 1 मिलीमीटर तक 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर तक चलाएंगे तो ये सारी जो चारों पार्ट्स हैं मूवेबल के ऊपर वो इस स्टैटिक वाले से कितना आगे चले जाएंगे, 10 मिलीमीटर। अगर ये ज़ीरो से यहाँ पे 10 मिलीमीटर तक आ गया तो ये वाला जो फेस है वो भी 10 मिलीमीटर मूव कर चुका होगा। इसी तरह से ये वाला नोकीली साइड भी 10 मिलीमीटर, ये वाली फेस साइड भी 10 मिलीमीटर और इधर से लेंथ बाहर कितनी होगी, 10 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हमने मेजरमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस कैलकुलेटरी जो पार्ट है इस डिवाइस का इससे मुतालिक। तो सबसे पहले इस मेन स्केल को देखते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में इंचेस के अंदर लिखा गया है 0 से लेके 1 तक 1 इंच, इधर से फिर 1 इंच 2 इंच हो गए, इधर से ये जो छोटा लिखा गया है 3 इंच। तो इस तरह से इसकी मैक्सिमम रेंज 6 इंच है। अगर नीचे वाले लेवल पे देखें तो 0 से लेके 1 तक ये 10 मिलीमीटर, 1 से 20 तक 2 तक फिर 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये नीचे वाला स्केल मिलीमीटर्स के अंदर मौजूद है या सेंटीमीटर में भी आप कह सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज सेंटीमीटर में इस डिवाइस की देखी जाए या इंचेस के अंदर ये देखी जाए तो वो 6 इंच या 15 सेंटीमीटर है। अब आते हैं मिनिमम डिवीजन अपर लेवल पे कितनी है। 0 से 1 तक ये 1 इंच और 1 इंच को 16 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसी तरह 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर और इस 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो मीन्स इसकी मिनिमम डिवीजन 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मीन्स 1 मिलीमीटर। और अपर लेवल पे अगर देखा जाए तो अपर लेवल के ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 इंच का 16वां हिस्सा मीन्स 1/16 इंच है। अब आ जाते हैं कि इस मूवेबल स्केल के ऊपर लोअर लेवल के ऊपर क्या है। इस मूवेबल स्केल के ऊपर लोअर लेवल में 0 से लेके 0 तक टोटल 20 डिवीजन्स हैं। 0 1 2 3 4, लेकिन इनके दरमियान में भी एक एक मौजूद है। तो 1 का मतलब 2 होगा, 2 का मतलब 4 होगा, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 8। इस तरह यहाँ तक 0 तक आते हुए इस 0 का मतलब 20। तो 20 डिवीजन्स मौजूद हैं इस मूवेबल स्केल पे। और इसी तरह से ये जो ऊपर वाला स्केल है, अगर आप इंचेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वाले स्केल में टोटल डिवीजन्स कितनी हैं। ऊपर वाले स्केल में 0 से लेके 8 तक टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 8 हैं। मीन्स अगर आप इस डिवाइस का लीस्ट काउंट निकालना चाहें, अगर आप इस डिवाइस का की कैपेबिलिटी को निकालना चाहें कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है और यहाँ पे नंबर्स के अंदर ये वाले नंबर्स लिखे हुए ना हों, ये वाले नंबर्स लिखे हुए ना हों, तो फिर भी आप इन नंबर्स को निकाल सकते हैं और वो भी हार्ड डिवाइस को देखते हुए उसके मुताबिक।
कैसे? अगर फ़र्ज़ करें ये नंबर यहाँ पे लीस्ट काउंट डिवाइस का लिखा हुआ नहीं है 0.05 मिलीमीटर, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी मिनिमम डिवीजन को देखेंगे 1 मिलीमीटर है, क्योंकि मिनिमम डिवीजन मेन स्केल के ऊपर इस 1 मिलीमीटर को इस 20 पे जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर इतना ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 10 डिवीजन्स मौजूद हैं मूवेबल स्केल के ऊपर और मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो फिर आप इस 1 मिलीमीटर को 10 पे तकसीम करेंगे तो फिर आपके पास आंसर 0.1 मिलीमीटर आएगा। अब इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर को 20 पे तकसीम किया गया है। तो इस लीस्ट काउंट का दूसरा मतलब ये भी हुआ कि ये 1 मिलीमीटर का 20वें हिस्से तक की ठीक पैमाइश कर लेता है। इसी तरह से अगर 1/128 इंच यहाँ पे लिखा हुआ ना होता तो आप ये देखते कि एक जो मिनिमम डिवीजन है वो कितनी है ऊपर वाले स्केल पे। मिनिमम डिवीजन का मैंने जैसा कि आपको बताया कि 0 से लेके 1 इंच तक ये 16 बराबर हिस्से हैं, तो मिनिमम डिवीजन 1/16 इंच है ऊपर वाले लेवल पे। 1/16 इंच को जब 8 पे तकसीम किया गया है तो फिर ये वाला आंसर 1/128 इंच आया है। मीन्स अगर आप इस स्केल में इंटरेस्टेड हैं तो ये डिवाइस आपको 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक की ठीक पैमाइश देगी, लेकिन अगर आप ऊपर वाले हिस्से से इंटरेस्टेड हैं इंचेस में, तो फिर आपको ये डिवाइस 1 इंच का 128वें हिस्से तक की ठीक पैमाइश देगी। और ये वाले लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के, उसका तरीक़ाकार यही होता है कि मिनिमम डिवीजन्स को टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे डिवाइड करना होता है। मिनिमम डिवीजन्स को टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे डिवाइड करना होता है, तो फिर आपके पास लीस्ट काउंट आ जाता है। लीस्ट काउंट मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम फ्रैक्शनल पार्ट जो मेजरमेंट का होगा उसे नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी आप रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग आसान भी होती है, रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। अगर तो ये वाला ज़ीरो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर गया किसी भी डिवीजन के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो 1.5 मेन स्केल के 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर गया, मैच कर गया, या आप इसे कह सकते हैं 15 मिलीमीटर के साथ मैच कर गया इस मूवेबल स्केल का ज़ीरो, तो फिर हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये रीडिंग कितनी है, ये जो लेंथ है ये 15 मिलीमीटर है। या अगर डायामीटर होगा तो हम कहेंगे कि ये डायामीटर 15 मिलीमीटर है। इसी तरह से डेप्थ ऑफ फेसेस। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये वाला ज़ीरो यहाँ तक आ जाता है, एग्जैक्ट मैच कर जाता है टू को, तो हम कहेंगे कि इस की ये जो लेंथ है या इन जॉस का जो दरमियानी फासला है वो कितना हो गया, वो 20 मिलीमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि मूवेबल स्केल का ज़ीरो से मैच करके 20 मिलीमीटर तक आ गया, तो ये फासला भी 20 मिलीमीटर हो गया। लेकिन अगर ये वाला जो ज़ीरो है ये उस मेन स्केल की डिवीजन को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं करता, थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो फिर इसकी मेजरिंग थोड़ी सी हिसाबी किताबी टाइप होगी। अब आप देखेंगे कि ज़ीरो कहाँ तक आ चुका है। ज़ीरो 20 मिलीमीटर को क्रॉस कर चुका है और 21 मिलीमीटर पे अभी तक नहीं गया, और 21 और 20 के बिल्कुल दरमियान में भी नहीं है, बल्कि ये किसके करीब है, ये 20 मिलीमीटर के करीब है। अगर ये 20 मिलीमीटर के करीब है तो फिर आप देखेंगे कि इन मूवेबल स्केल की डिवीजन्स में से पहली डिवीजन्स में कोई मैच करेगी जो 5 से पहले होंगी। जितना ये 20 के करीब होगा उतनी पहली डिवीजन्स मैच करेंगी। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी मैच नहीं करती, बेस्ट मैच जो कर रही है वो तकरीबन यहाँ पे 2, आई थिंक
2 कर रही है, तो हम कहेंगे 2 का मतलब है 4, मीन्स 20 मिलीमीटर मेन रीडिंग हो गई उसकी, और 4 जो है वो 2 को जब डबल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4, और 4 को आप लीस्ट काउंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम जमा कर देंगे 20 मिलीमीटर के अंदर, तो ये छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा कि 20 मिलीमीटर से कितना आगे है, यहाँ बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। तो फिर 4 और 6 ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से कोई डिवीजन मैच करेगी, क्योंकि अब ये तकरीबन 20 और 21 मिलीमीटर के दरमियान में है, ये वाला मूवेबल स्केल का 0। तो फिर 4 और 6 में से या इनके दरमियान में से कोई मैच करेगी, जो बेस्ट मैच कर रही हो आपने उसे देखना है। और यहाँ पे अगर देखें तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बेस्ट मैच कर रहा है 4। अब इस 4 को डबल करेंगे तो वो कितना होगा, अगर आप 4 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 8, मीन्स 20 मिलीमीटर तो मेन हो गया यहाँ पे। और इससे आगे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ, फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इस तरह से हम टोटल निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर ये वाला जो 0 है ये 20 के करीब ना हो बल्कि ये 21 के करीब हो यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, फिर लास्ट डिवीजन में से ये देखें 20 मिलीमीटर तो पूरा हो गया, आगे वाला फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमने निकालना है तो फिर हम देखेंगे कि आखिरी डिवीजन में से कोई डिवीजन मैच करेगी। मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेस्ट मैच देखना है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच तो हम नहीं देख सकते। बेस्ट मैचिंग की तरफ भी अगर जाएं तो तकरीबन ये जो 7th है मूवेबल स्केल की डिवीजन ये मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। तो इस 7th का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 14, मीन्स 20 मिलीमीटर प्लस 14 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये था मेजरमेंट करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कि ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस तो ज़ीरो एरर, इसमें कुछ भी नहीं था और हमने इसे आसानी से इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन अगर इस डिवाइस के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एरर हो तो फिर इस डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका तरीका हम सीखेंगे।